बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर आपके साथ निश रिसर्च की कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि मेरी पर्सनली है और मैं अपने पेड कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं। निश रिसर्च बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के अंदर, आपको आइडिया है। और मैं अक्सर वीडियोज़ के अंदर ये बात करता हूँ कि आपकी साइट का 70% डिपेंड होता है आपकी निश के ऊपर। अगर आप एक अच्छी यूनिक लो कंपटीशन वाली माइक्रो निश रिसर्च कर लेते हो तो आपकी सारी साइट का 70% जो डिफिकल्टी है वो वहीं पर रिमूव हो जाती है, वहीं पर दूर हो जाती है और आपको कोई टेंशन नहीं बनती। तो इसलिए आपने प्रॉपर निश रिसर्च करना इम्पोर्टेंट होती है, और जो कि अक्सर स्टूडेंट यहीं पर आकर सबसे बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर आपके साथ कंप्लीट स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ, पर्सनल मेथड शेयर होने वाला है, और ये मेथड के साथ साथ आपके साथ मैं अपनी पर्सनली कुछ निशेस भी शेयर करूंगा, जो कि आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेंगी। अगर आपने अभी तक उसको ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर लें। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है मैं उसके अंदर लाजमी शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अब अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। सबसे पहले माइक्रो निश रिसर्च करने के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए। हमें ये आइडिया हो कि हमने जो निश फाइंड करनी है या माइक्रो निश होती है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कि हमने किन चीज़ों को देखते हुए निश को पकड़ना है और फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है, और यही मेरा पेड कोर्स के अंदर क्राइटेरिया होता है जो कि मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। आपने सबसे पहले कोई भी कीवर्ड है, कोई भी आपके माइंड के अंदर निश आ रही है, सबसे पहले आपने उसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है। उसका सर्च वॉल्यूम अबव होना चाहिए 15,000 से, मतलब कि 15,000 भी हो सकता है। अगर 15,000 से अबव है, 20 है, 50 है, 1 लाख तक जा रहे हैं, इससे भी ऊपर है तो दी बेस्ट है। मतलब कि 15,000 से जितना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वो हमारे लिए उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। इसलिए आपने सर्च वॉल्यूम 15,000 से अबव वाली माइक्रो निश को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कीवर्ड डिफिकल्टी, जिसको हम केडी बोलते हैं ब्लॉगिंग की लैंग्वेज के अंदर, या टूल्स इसको केडी कहते हैं। इसको केडी जो है ना वो लेस देन होनी चाहिए 25। इसका क्राइटेरिया होता है 100 में से आपका 25 होना चाहिए। 25 से जितना बिलो होगा उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, ये एक टूल्स का एक पॉइंट होता है। वो कहते हैं कि अगर उसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी या जो आपकी निश है उसकी कितनी डिफिकल्टी होगी रैंक होने में गूगल में, तो वो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो केडी इसलिए हम कहते हैं कि जितनी कम होगी जिस कीवर्ड की, जिस निश की, उतने ज़्यादा चांसेस हैं उसके ऊपर रैंक होने के और काम करना इजी रहेगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास पॉइंट है कि एटलीस्ट 2 to 3 साइट्स रैंक लो DA30। गूगल में गए, आपने अपनी निश को जाकर सर्च किया और उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आना स्टार्ट हो गई। उन साइट्स के अंदर आपने देखना है कि ऐसी साइट्स हमें मिले जिनका DA30 से बिलो। अब DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी। वो ये शो करती है कि ये वेबसाइट कितनी ज़्यादा अथॉरिटी वाली है। ये भी 100 में से हम ये चीज़ें काउंट करते हैं, तो 100 में से जितनी कम होगी, 30 से कम होगी या 30 होगी, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस साइट को बीट कर सकते हैं, मतलब कि उस निश के अंदर हम अपनी साइट को रैंक कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे एक और क्राइटेरिया होता है, उसको बोलते हैं हम गूगल ट्रेंड। ठीक है, गूगल ट्रेंड आप देखेंगे कि अगर वो स्टेबल होता है तो दी बेस्ट है। आपने ऐसी निश फाइंड करनी है जिसका गूगल ट्रेंड स्टेबल हो, मतलब कि गूगल के अंदर वो चीज़ें सर्च हो रही हो। ये ऐसा ना हो कि वो चीज़ सर्च ही ना हो रही हो, जो कि आप उसको पकड़कर उसके ऊपर काम करने लगे हो। इसलिए इन 4-5 चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी निश को फाइनल करना है। इसके बाद आते हैं कि जी अब हमारे पास क्राइटेरिया आ चुका है, अब हमें आइडिया कहाँ से मिलेगा कि हम निश के लिए कहाँ से अपने माइंड से सोचें कि इसके ऊपर काम कर लें, या कोई उसके लिए भी कोई बेस्ट ऑप्शन है। तो जी हाँ, हमारे पास है विकिपीडिया, बेस्ट ऑप्शन है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर कैटेगरीज हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हैं माइंड मैपिंग करने के लिए कि आपकी सोच है। अब देखें यहाँ पर विकिपीडिया के कंटेंट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर
जनरल कैटेगरी मिलेगी, आपको यहाँ पर कल्चर्स के रिलेटेड मिलेगा, आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। बस इसके ऊपर फाइनल है। आप देखें यहाँ पर आ चुके हैं। स्पोर्ट्स का आपको मिल रहा है, गेम्स का ऑप्शन मिल रहा है। गेम्स के अंदर आप डॉल्स के ऊपर काम कर सकते हो, आप यहाँ पर बेसबॉल के ऊपर काम कर सकते हो, बास्केटबॉल के अंदर काम कर सकते हो, आप एक्सरसाइज के ऊपर अपनी वेबसाइट बना सकते हो, मतलब कि इसके अंदर निश फाइंड कर सकते हो। इसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस है, इसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त ये निश है और कैटेगरी है। इसके अंदर हेल्थ बाय कंट्री भी आपको मिल रहा है, न्यूट्रिशन हो सकती है, नर्सिंग हो सकती है, ऑप्टोमेट्री है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है। आप यहाँ से किसी एक कैटेगरी को पकड़ो और उसको यहाँ पर मिनिमाइज करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पर अब देखें कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ रही है। अगर मैं यहाँ से किसी एक कैटेगरी को पकड़ता हूँ जो कि मुझे अच्छी लगे, मैं फॉर एग्जांपल स्विमिंग को पकड़ता हूँ और अब स्विमिंग के अंदर देखते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ स्विमिंग है, स्विमिंग इक्विपमेंट्स है, विंटर स्विमिंग है और स्विमिंग पीपल्स हैं और ये तमाम चीज़ें। अच्छा, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि स्विमिंग के ऊपर मैं क्या बनाऊं, क्या करूं, तो फिर आपके पास टूल है, सैमरश को आप परचेज कर लें। यहाँ पर आकर आप कुछ भी लिख लें, फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग टाइप कर लें, आप कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हो। अगर आपके माइंड के अंदर नहीं आइडिया आ रहा, जैसे कि अब मैंने विकिपीडिया एक बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है, इतनी बड़ी वेबसाइट से भी अगर आपको आइडिया ना मिले तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया है, पाकिस्तान है, फिर कंट्री वाइज आप उसको सर्च कर सकते हो। जैसे कि इंडिया में अभी ये सिलेक्ट है, यहाँ आप यहाँ पर पाकिस्तान को करते हैं, तो मैं पाकिस्तान के अंदर निश को फाइंड करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा कोई भी एक वर्ड लिखकर। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान के अंदर सर्च करता हूँ। इस टाइम यहाँ पर कुछ स्कीम्स चलती हैं, गवर्नमेंट्स की स्कीम चलती हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोन। अगर लोन के रिलेटेड कोई निकल कर आती है मेरे सामने, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। तो जैसे ये सर्च करूँगा, आप देखें 9.9 के इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम है। इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो सैमरश हमें बता रहा है वो 45% बता रहा है, लेकिन हमने सैमरश के ऊपर रिलाई नहीं करना। सैमरश से सिर्फ हमने कीवर्ड के आइडियाज़ लेने हैं। अब देखें यहाँ पर है जैज लोन कोड और ये मेरे पास व्यू ऑल कीवर्ड्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मेरे पास वो तमाम इसके रिलेटेड कीवर्ड्स निकल कर आ जाएंगे, मतलब कि निशेस ही निकल कर आएंगी। मैं आपके सामने निश को फाइंड करता हूँ और फिर देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा ये अमेजिंग लेक्चर है और आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि जैज लोन कोड है, अखुवत लोन है, यूफुल लोन कोड, जोंग लोन कोड, PM यूथ लोन, आप इसके ऊपर साइट बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इस कीवर्ड को पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ और गूगल के अंदर आते हैं एंड यहाँ पर आकर मैं इसको सर्च करता हूँ सबसे पहले और इसको देखूंगा कि भाई इसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है। इसके ऊपर ये सर्च वॉल्यूम 8100 है, ये सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हम देखते हैं जी जैज लोन कोड है, इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम हम देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करते हैं और इसको देखने की कोशिश करेंगे हम। और इसके ऊपर 22,200 का सर्च वॉल्यूम आ रहा है और इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ आ रही है ना, ये कोड ऊपर ही शो हो रहा है, तो इसलिए हम इसके ऊपर साइट नहीं बनाएंगे, ये क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें ऊपर ही कोड शो कर रहा है। इसके बाद है जी और भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर अकेला अगर लिखते हैं लोन स्कीम इन पाकिस्तान, मैं ये लिखता हूँ लोन स्कीम इन पाकिस्तान, ठीक है, और मैं इसको देखता हूँ कि इसके ऊपर कितना सर्च वॉल्यूम आ रहा है। तो भाई इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम जो है ना वो 590 है, तो बहुत कम सर्च वॉल्यूम है, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। चले कोई और हम कीवर्ड यहाँ से पकड़ते हैं या हम अपनी कैटेगरी को चेक यहाँ से चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर करते हैं जी हम पेपर्स कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर पेपर्स ये लिखते हैं, चले इसको सर्च करते हैं और इसके ऊपर देखते हैं कि क्या सर्च वॉल्यूम आ रहा है और किस तरह के हमें कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये लेक्चर्स एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आपने इसको कंप्लीट वॉच करें, आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर जी एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, टुडे न्यूज़पेपर है और इसके बाद F22 मॉडल पेपर्स हैं। चलो इसको हम देखते हैं कि ये कैसा एक टॉपिक है, क्या हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसको आकर हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं,
एंड इसके ऊपर हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं जी। इसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम आ रहा है इस टाइम वो 27,100 है। और इसके नीचे अब हम ये साइट्स जो आ रही है ना, इनका हम डीए चेक करेंगे कि कितने कितने डीए वाली यहाँ पर साइट्स आ रही है जी। इसके ऊपर जो नंबर फर्स्ट पे मेरे पास साइट आ रही है, इसका देखते हैं कितना सर्च वॉल्यूम है, सॉरी डीए कितना है। एक 36 डीए के साथ है। दूसरे नंबर पे 15 डीए वाली एक साइट मिल गई, और इसके बाद दूसरी साइट हमें जो मिल रही है उसका 42 है डीए, 41 डीए है, और इसके बाद और हम साइट देखते हैं 36 डीए वाली भी है, और नंबर फर्स्ट वाली जो है ना उसके ऊपर शो नहीं हो रहा, मतलब कि एक दो साइट्स हमारे पास हैं। और इसके बाद चले हमको और कैटेगरी को देखते हैं, चेक करते हैं। पास्ट पेपर्स की अकेले एक कैटेगरी है, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर हम देखते हैं मजीद टुडे न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, प्राइस बॉन्ड, गेस्ट पेपर। चले इसके ऊपर देखते हैं कि ये कैसी कैटेगरी है या कैसा ये एक टॉपिक है। मैं इसको सर्च करता हूँ, और इसको सर्च किया तो इसके अंदर हमारे पास सर्च वॉल्यूम 27,000 है। नंबर फर्स्ट पे जो मेरे पास वेबसाइट है उसका डीए जो 13 है, नंबर सेकंड पे 8 डीए वाली है, 10 डीए वाली है, 7 डीए वाली साइट है, और इसके बाद 52, 55, 11 डीए वाली साइट है। तो देखें कि कितनी ज़बरदस्त आपको एक निश मिल चुकी है। अब गूगल ट्रेंड वाली जो मैंने बात की थी, हम गूगल ट्रेंड को चेक करते हैं पाकिस्तान के अंदर। हम सिंपल गूगल ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपना टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, पेस्ट करते हैं, एंड इसके बाद एक्सप्लोर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये पास्ट डे का रिजल्ट है, हम इसको पास्ट 12 मंथ कर लेंगे तो इसका अभी हमारे पास तमाम रिजल्ट आ जाएगा। देख सकते हैं ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल जा रहा है, मतलब कि हम इसके ऊपर साइट बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे पास दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि हमने केडी इसकी चेक करनी है, उसके लिए हमें मोज चाहिए होगा। तो मेरे पास यहाँ पर मोज ओपन हो चुका है, और यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट को चेंज करके अपनी कंट्री सेलेक्ट करूँगा, पाकिस्तान। तो यहाँ से मैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि मेरी निश जो है ना वो पाकिस्तान के लिए है। तो यहाँ से कंट्री हम पाकिस्तान कर लेते हैं, ये पाकिस्तान आ चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड मतलब कि अपनी निश जो है ना वो यहाँ पर इंटर करनी है। हमारी निश है जी प्राइस बॉन्ड गेस्ट पेपर। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आकर हम इसके पेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं जी। सॉरी ये कह रहा है यू हैव रीच योर क्यूरी लिमिट, कुछ इशू चल रहा है मोज के अंदर। लेकिन इसके अंदर आप अगर आइडिया लगाएं कि जो साइट्स आ रही है ना वो लो डीए वाली साइट्स आ रही हैं, तो केडी जो है ना वो रिलाई करता है इन साइट्स के डीए के ऊपर। जितने ज़्यादा डीए वाली साइट्स आएंगी उतना केडी हाई होगा। अब लो डीए वाली साइट्स मेरे सामने आ रही हैं, तो मतलब ये है कि यहाँ पर लो डीए का मतलब ये है कि आपका केडी भी लो होगा। तो इस तरह से निशेस निकाली जाती हैं और निश फाइनल की जाती है। अगर आप मज़ीद आइडियाज़ इस तरह के लेना चाहते हैं तो मेरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो अगर ये आपकी आज का लेक्चर आपको पसंद आया प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।